आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम्पि जानई सोचा, जंग छेयं तंग समायरे। हम पंचेंद्रिय प्राणी हैं और उसमें भी मनुष्य हैं। पंचेंद्रिय प्राणी वह होता है जिसके कान होता है, सुनने का साधन होता है। यह कसौटी है पंचेंद्रिय होने की। जिसके पास श्रवणेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, कर्णेन्द्रिय है, वह पंचेंद्रिय प्राणी है। आँख है, आँख होने मात्र से पंचेंद्रिय प्राणी नहीं हो जाता। कान के होने से ही या श्रवण के साधन रूप इंद्रिय के होने से ही कोई प्राणी पंचेंद्रिय कहला सकता है। तो कान हमारे पास है, हम सुनते भी हैं और सुनने से लाभ भी हो सकता है। शास्त्र में कहा गया, यानी आदमी सुनकर कल्याण को जान लेता है और सुनकर पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप इन दोनों को सुनकर जाना जा सकता है। जानना एक कार्य संपन्न हो गया, जान लिया। जानने के बाद जो हेय है, त्याज्य है, गलत है, उसको छोड़ देना और जो अच्छा है, श्रेय है, छेक है, कल्याणकारी है, उसे स्वीकार कर लेना, तो पूरा कार्य हो जाता है। डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, दवाई लिख दी, दवाई बाजार से लेकर भी आ गया, पर दवाई को लेता नहीं है आदमी, तो अधूरा काम होगा नहीं, होता नहीं पूरा। दवाई डॉक्टर ने बता दी, दवाई लेकर आ गया, अब डॉक्टर के कहे अनुसार टाइम टू टाइम दवाई ली जाती है तो बीमारी से राहत प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। इसी प्रकार धर्म, गुरु, संत, ये एक प्रकार के मान लें डॉक्टर होते हैं, आध्यात्मिक डॉक्टर इनको मान लें। इन्होंने बता दिया यह करने का, यह नहीं करने का। डॉक्टर ने बता दिया यह खाना, यह नहीं खाना, यह दवाई लेना। तो साधु ने, धर्म गुरुओं ने बता दिया भी इस रास्ते पर चलो, यह ठीक है, यह रास्ता गलत है। उन्होंने बता दिया, अब वो सुनने वाला ध्यान दे कि मैं जो मुझे बताया गया है वो अच्छा रास्ता है, यह गलत रास्ता है, तो मैं गलत रास्ते पर न जाऊं, अच्छे रास्ते पर चलूं। चलेगा अच्छे रास्ते पर तो उसका कल्याण हो सकता है। तो हमें सुनने से ज्ञान मिलता है। वर्तमान में तो पुस्तकें भी इतनी सुलभ होती है और आजकल यह सोशल मीडिया के युग में इतनी सुविधा हो गई है, घर बैठे प्रवचन सुन लो। कार में यात्रा करते करते मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब प्रवचन चल, कार में बैठे बैठे यात्रा करते करते सुन लो। तो वर्तमान युग में यह सोशल मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर आदि जो उपकरण हैं, टीवी तो है ही, इनसे धार्मिक सुविधा भी हो गई है।
कि व्याख्यान में आने में देरी हो रही है, कार रास्ता जाम हो गया, प्रवचन शुरू हो गया, तो मोबाइल फ़ोन से सुनना शुरू कर दो, व्याख्यान यहाँ भी आ रहा है। तो कितनी सुविधा हो गई है। ये यंत्र हैं, इनकी अपनी उपयोगिता भी है और इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। इन सोशल मीडिया के यंत्रों का दुरुपयोग न हो, इतना एडिक्शन, वो नशे की बात आती है कि शराब का नशा, ड्रग्स का नशा, वो नशा, उस नशे की बात है। पर कहीं कहीं मोबाइल फ़ोन का और इनका भी ऐसा मानो नशा हो जाता होगा कि बस इतना एडिक्शन, उसको आदमी छोड़ नहीं सकता, वो देखना ही देखना, उपयोग करना ही करना। तो यह आधुनिक तकनीकी के जो साधन हैं या यंत्र हैं, इनकी उपयोगिता भी बहुत है और इनका वो नशा हो जाए तो कुछ गलत भी हो सकता है। तो ये एक विवेक का विषय है, कितना उपयोग करना। तो सुनकर आदमी को इतना अच्छा ज्ञान मिल सकता है, और फिर साधु की वाणी हो जो स्वयं साधनाशील हैं, त्यागी हैं, संयमी हैं, ऐसे जो चारित्रात्माएं हैं, उनकी वाणी, साधना सिक्त वाणी सुनने को मिलती है। तो सुनते सुनते सामने साधु वक्ता तो पर्युपासना भी हो रही है और सुनने से जानकारियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं। और सुनकर के आदमी को रास्ता मिल सकता है। एक बाबा जी थे, वे एक गांव में 1 सप्ताह के लिए आए और 1 सप्ताह तक उनका प्रवचन व्याख्यान का एकदम निर्धारित समय हो गया। 1.5-2 घंटा बाबा जी प्रवचन करते। तो एक सेठ सुबह सुबह तैयारी करके, स्नान और करके, नाश्ता लेकर के प्रवचन श्रवण के लिए जाने के लिए उद्यत हुआ। तो एक उसका तोता था, पिंजरे में तोता था पाला हुआ। तोते ने देखा आज सेठ साहब जा रहे हैं कहीं, तो पूछा, मालिक आज कहाँ जा रहे हैं? तो कहा, यहाँ बाबा जी आए हुए हैं, वो प्रवचन करते हैं और वो जिज्ञासा समाधान प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो वो 1 सप्ताह के लिए आए हैं, तो मैं सुबह आजकल वो प्रवचन सुनने के लिए जाया करता हूँ और मौका होगा तो कभी प्रश्न भी मैं पूछ सकूँगा। तोता बोला कि आप बाबा जी के वहाँ जाओ, एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। बोलो क्या प्रश्न है? मैं छोटा सा प्रश्न है, बंधन मुक्ति कैसे मिले? बंधन मुक्ति कैसे मिले, यह प्रश्न आप मौका हो तो पूछ लेना। सेठ गया प्रवचन स्थल पर, 1-1.5 घंटा वो बाबा जी ने प्रवचन किया। फिर संयोजक ने सूचना दी, अब जिज्ञासा समाधान का समय है, कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आगे आकर पूछ सकते हैं। तब सेठ ने सोचा भी मैं वो तोते का प्रश्न पूछ लूँ। तो वो सेठ आगे आया, आकर के मेरा बाबा जी प्रश्न, वो मेरा तो नहीं है, मेरे तोते का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि बंधन मुक्ति कैसे मिले। यह प्रश्न पूछा, क्षण भर में बाबा जी पट्ट पर बैठे थे, यूं लुढ़क गए, एकदम ढीले हो गए, लुढ़क गए। परिषद में हड़कंप सी मच गई। बाबा जी के क्या हो गया? कोई चक्कर आ गया? क्या हो गया? कोई हार्ट में तकलीफ हो गई?
कई कार्यकर्ता दौड़े कि भी डॉक्टर को बुलाओ बुलाओ, एम्बुलेंस को लाओ, बाबा जी को भर्ती कराएं हॉस्पिटल में, क्या हो गया क्या हो गया। एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था हो रही थी। सेठ ने सोचा, रे मैंने पूछा और मेरे पूछते ही बाबा जी लुढ़क गए, तो कहीं मैंने गलती कर दी होगी कि ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जो नहीं पूछना चाहिए था, तो मेरे पर बात आएगी कि सेठ साहब ने प्रश्न पूछा तब बाबा जी लुढ़क गए। तो सेठ तो वहाँ से रवाना हो गया कि भी मेरे कारण से बाबा जी को तकलीफ हो गई है क्या। खिसक गए सेठ साहब, चले गए। 5-7 मिनटों बाद बाबा जी वापस बैठ गए, एकदम नॉर्मल स्थिति में आ गए और वापस बातचीत करने लगे। कहा नहीं कोई खास बात नहीं, मेरे ठीक है। प्रोग्राम भी संपन्न हो गया और सेठ घर पहुंचा तो तोते ने कहा, सेठ साहब प्रश्न का उत्तर? कहा पूछा तो था मैंने, तो तुमने क्या प्रश्न पूछ लिया, बहुत बुरा हो गया। बुरा क्या हुआ कि तुम्हारा प्रश्न मैंने पूछा, एक क्षण भर में बाबा जी लुढ़क गए, एकदम ढीले से हो गए। तुमने कैसा प्रश्न पूछ लिया? और कोई जवाब बाबा जी ने इस प्रश्न का नहीं दिया। अब तोते ने यह बात सुनी, रहस्य को पकड़ लिया। 2-3 दिन बीते। एक दिन सेठ ने देखा कि पिंजरे में तोता तो पड़ा हुआ है, ध्यान दिया, लगता है मर गया ये तो। सोचा इसको बाहर डाल दूं, मर गया लगता है। पिंजरे को बाहर ले गया, उसका वो दरवाज़ा खोला, तोते को यूँ बाहर किया, तोता फड़ 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 करते आकाश में उड़ गया। कि तुम जिंदा कहाँ, मैं तो जिंदा ही हूँ, तो तुम ऐसे कैसे हो गए, ऐसे कैसे गिर गए थे? कि बाबा जी कैसे गिर गए थे? तो मुझे पूछते हो ऐसे कैसे गिर गए थे, तो बाबा जी ऐसे कैसे गिर गए थे? जैसे बाबा जी गिर गए थे, लुढ़क गए थे, वैसे ही मैं लुढ़क गया था। अब क्या मतलब कि बाबा जी लुढ़क गए, मैं भी लुढ़क गया। सेठ समझा नहीं कि क्या मतलब बाबा जी लुढ़क गए, मैं भी लुढ़क गया। तोता बोला कि बाबा जी लुढ़के थे, उनके गड़बड़ नहीं हुई थी, वो जानबूझकर के लुढ़के थे। लुढ़के क्या थे? बाबा जी ने आपके प्रश्न का, मेरे उस प्रश्न का जवाब, जो मेरा प्रश्न आपने पूछा था उसका जवाब दिया था, बोलकर नहीं दिया, प्रैक्टिकल जवाब दिया था। कि जवाब क्या दिया? शेर साहब आप नहीं समझे, मैं समझ गया। प्रश्न था कि बंधन मुक्ति कैसे मिले, तो बाबा जी लुढ़क गए, ढीले हो गए। यानी बाबा जी ने कायोत्सर्ग सा कर लिया कि शरीर को ढीला करो, शरीर का मोह छोड़ो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा जी ने प्रैक्टिकल जवाब दिया और मैंने उसको समझ लिया। आज मैं लुढ़क गया तो आपने सोचा मर गया और मुझे बाहर किया, मैं मरा नहीं था, जिंदा ही हूँ। तो पिंजरे से बंधन मुक्ति यूँ मिलती है, लुढ़कने से पिंजरे से बंधन मुक्ति मुझे मिल गई। इससे आगे की जो बात है, संसार से बंधन मुक्ति कैसे मिले, कि ढीला छोड़ो, पकड़ को छोड़ो, शरीर का मोह छोड़ो, संसार की मोह माया को छोड़ो, तो वो बंधनों से, कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। तो कई बार यूँ सुनते सुनते ये प्रवचन से और कभी बातचीत से इतना एक प्रकाश मिल जाता है, पथ दर्शन मिल जाता है। इसलिए ये संतों का, साधियों का, जो त्यागी भी हों और साथ में ज्ञानी भी हो, त्याग और ज्ञान दोनों जीवन में होते हैं। तो ऐसी चारित्रात्माओं का प्रवचन श्रवण, सन्यासियों का प्रवचन श्रवण होता है तो उससे अनेक लाभ मिल सकते हैं। और तो क्या, कोई लोग यह कह देते हैं कि सुनने में क्या लाभ है, लोग इतना सुनते हैं जीवन में तो उतारते नहीं है, क्या लाभ हुआ सुनने में?
यह कोई कह सकता है कि सुनने से क्या लाभ, आ गए बैठ गए सुन लिया, जीवन तो वैसा का वैसा है, फिर सुनने में क्या लाभ है। मेरा इसमें विचार है कि जीवन में कितना उतरे कितना नहीं उतरे वो एक बात है, आगे की बात है, परंतु सुनना तो अच्छा ही है। जीवन में उतरे तो बहुत ही बढ़िया बात, जीवन में सारी बातें नहीं भी उतरे, बिल्कुल भी नहीं उतरे, तो भी सुनना तो बढ़िया ही है। बढ़िया कैसे है, 1 घंटा अभी आप लोग यहाँ विराजे हुए हैं, उपस्थित हैं, घंटा 1.5 घंटा जितना भी यहाँ बैठे हैं, अब लाभ क्या सुनने में। पहली बात है कि आप कितने सांसारिक कार्यों से अभी बचे हुए हैं। यहाँ बैठे हैं, न दुकान की बात, न दुकान में, न ऑफिस में, न कोई लेन देन, कोई सावध्य काम मोटा मोटी शायद न हो, तो कितने 18 पापों में से कितने पापों से आप न अभी शायद गुस्सा विशेष होगा, न अहंकार की बात, न माया, न कितने पापों से बचे। तो साधु के पास 1-1.5 घंटा प्रवचन में बैठते हैं, तो वो 1-1.5 घंटा कितना पापों से बचा हुआ आपका बीतेगा। यह एक अच्छी बात कहने हो गई। दूसरी बात कि ध्यान से सुनते हैं तो सुनने से कई जानकारियाँ मिल सकती है, कई जानकारियाँ नई मिल सकती हैं, और कई जानकारियाँ जो आपको पहले से है वो कन्फर्म हो सकती है कि जो जानकारी मैंने वहाँ ली थी इन्होंने भी वही बात कही है, तो यह बात मेरी सही होने की ज़्यादा संभावना बन गई है। तो जानकारियाँ नई भी मिल सकती है या पुरानी जानकारियाँ और कन्फर्म हो सकती है, पुष्ट हो सकती है। तो तीसरा लाभ देखिए, कई बार प्रवचन सुनते सुनते अपने मन की जिज्ञासा का समाधान मिल सकता है और अपने जीवन की समस्या का समाधान का रास्ता भी कई बार सुनते सुनते मिल सकता है। तो समस्याओं का समाधान मिल सकता है। चौथा लाभ देखिए, कोई अच्छा वक्ता है, उसको ध्यान से सुनेंगे तो सुनने वाला भी सुनते सुनते अच्छा वक्ता बन सकता है। अच्छे को सुनेंगे, सुनते 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 कैसे बोलना, कौन सी कहानी, कौन सा श्लोक, बात को कैसे उठाना, कैसे समापन करना, अच्छी तरह ग्रहण करने से श्रोता भी अच्छा वक्ता बनने की स्थिति में आ सकता है। 5 अगला लाभ देखें, हमारे जैन धर्म में सामायिक होती है। अगर प्रवचन सुनने के समय सामायिक और ले ली तो सुनने का लाभ तो है ही, सामायिक का लाभ भी और साथ में हो गया। इसलिए जीवन में उतरे यह बढ़िया है, होना अच्छा है। बाई चांस सारी बातें जीवन में न भी उतरे तो प्रवचन सुनना कोई गलत नहीं है। इतना लाभ तो हुआ, इतने कदम आगे बढ़ गए। आज आपने 2, 4, 5 बातें सुन ली, आपके दिमाग में आ गई, वो जीवन में आज न उतरे, कल न उतरे, परसों न उतरे, साल 2 साल बाद कभी दिमाग में आएगा वो बात मैंने सुनी थी, अब मुझे जीवन में भी उसको उतारनी चाहिए। तो कब की सुनी हुई बात आगे भी जीवन की दिशा और दशा को बदलने में सहायक बन सकती है। तो इसलिए यह सुनना अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जो कितनी यात्राएं की, महाराष्ट्र में इधर पधारे थे और कितना वो प्रवचन करते थे। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो 20 साल पहले ही, लगभग 20 साल पहले पधारे, मर्यादा महोत्सव हुआ और उनका प्रवचन होता। और उस जमाने में भी टेलीविज़न में प्रवचन का प्रसारण शुरू हो गया था। वैसे जितना भी होता तो एक जगह प्रवचन होता, वो प्रवचन बाद में जब भी जगह जगह टेलीविज़न के माध्यम से भी जाता, लोग सुनते, तो कितनों को सुनने से
लाभ मिलने की संभावना बन जाती। तो चाहे बातचीत करें, प्रवचन सुने, कई बार बातचीत करने से भी कई एक अच्छा एक जीवन की अच्छी दिशा मिल सकती है। एक बाबा जी की बात है, वो एक गांव में गए तो ग्रामीण लोग आ गए, ग्रामीण जनता 100, 150, 200 लोग इकट्ठा हो गए। रात का समय था, तो बाबा जी ने वो कथा प्रवचन किया। उन ग्रामीणों में अधिकांश मजदूर लोग थे, जो सरकार में योजनाओं में जो मजदूर लोग काम करते हैं, वो लोग काफ़ी आए थे रात को। तो प्रवचन पूरा हुआ तो मजदूरों में जो एक मुखिया था, उनका नेता था, वह बोला, बाबा जी प्रवचन आपका बढ़िया हुआ, अच्छा आपने कृपा की, हमें लाभ दिया। एक हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, बोलिए। कि बाबा जी आपका अच्छा प्रभाव है, सरकार में भी आपका अच्छा प्रभाव है, हमने सुना है कई मंत्री लोग, मुख्यमंत्री वगैरह आपके पास आया करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सरकार से बोलिए कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दें। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी सरकार की योजनाओं में मजदूरी करते हैं, तनख्वाह अभी सीमित थोड़ी है, तनख्वाह बढ़ा दी जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह हो सके। गरीबों पर आप दया करना, सरकार से बोलना कि जब भी आपके पास आए मुख्यमंत्री वगैरह, तो हमारी तनख्वाह बढ़ाने की बात बोलिएगा। तो बाबा जी ने कहा, भी यह तनख्वाह की बात है, ठीक है, सरकार के लोग हमारे पास आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और भी मंत्री आते हैं, कभी और बड़े नेता भी आ जाते हैं, परंतु वे अब जो आएंगे तो तनख्वाह की बात मैं करूं न करूं एक अलग, परंतु मैं कुछ तुम्हारा वेतन कह दो, किसी रूप में तुम्हारा पैसा आज ही बढ़ा सकता हूं, बहुत बड़ी कृपा होगी हमारी, पैसा बढ़ा दो आप। तो बाबा जी ने कहा, देखो तुम इतने 50, 60, 70 मजदूर बैठे हो, तुम में से बीड़ी सिगरेट पीने वाले कोई हैं या नहीं? प्राय सब ने कहा, बाबा जी आपके सामने झूठ तो नहीं बोलना चाहते, और कहीं तो झूठ भी बोल दे, और कहीं तो झूठ बोल सकते हैं, आप संत हैं, आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहते, हम लोग प्राय बीड़ी और पी लेते हैं। ठीक, शराब पीने वाला, तो कई बोले कि शराब भी हम पीते हैं। तो बाबा जी ने कहा, तुम ये शराब बीड़ी और कुछ सिगरेट पीते हो, तो एक महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता होगा ये नशे में, शराब सिगरेट बीड़ी में और में। एक आदमी बोला, बाबा जी अब थोड़ा कम बत्ती मान लो, आप कुल मिला के अंदाज मान लो, अंदाज 300 रुपये तो हमारे एक आदमी के इसमें महीने भर में, कोई कभी पिए कोई कभी पिए, तो 300 रुपये एक महीने के आप मान लो लग जाते हैं। बाबा बोला, नशा करने में कोई लाभ? तो बाबा जी लाभ तो क्या है, आदत पड़ गई है, एक काम करो, हिम्मत करो, तुम नशे का त्याग कर दो, न बीड़ी न सिगरेट न शराब, सबका त्याग करो। कई लोगों ने कहा, बाबा जी आपकी साक्षी से आपने इतना कहा, हम त्याग करते हैं, जिंदगी भर के लिए नशे का, बीड़ी सिगरेट शराब का त्याग है। तो बाबा जी बोले, जो 300 रुपये नशे में लगते थे वे तुम्हारे बच गए ना, अब तुम्हारे 300 रुपये बच गए, अपने आप एक तनख्वाह एक जैसे बढ़ गई तुम्हारी, 300 बच गए, अब परिवार का अच्छा काम होगा। बोले, बाबा जी बहुत कृपा की, आपने हमारे जीवन को अच्छा बना दिया, वो नशा भी छूटा और हमारे पैसे का बढ़िया उपयोग करेंगे परिवार के लिए। तो बातचीत से, उपदेश से कई बार ऐसा मार्ग मिल जाता है कि जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें।
आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास परीक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।